इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दुबई एज वेल। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अमेजोन के बारे में, अमेजोन क्या है, अमेजोन कैसे काम करता है, इसके ऊपर कौन सी सर्विसेज मौजूद है और हम लोग कैसे इन सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एक वर्चुअली असिस्टेंट क्या होता है और अमेजोन एफबीएपीएल के अंदर क्या कर सकते हैं। तो अमेजोन के कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ई कॉमर्स के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ई कॉमर्स क्या चीज है। तो कामर्स क्या चीज होती है? कामर्स बोलते हैं प्रोडक्ट की खरीदने को, लेने देने के अमल को, सर्विसेज को, मनी ट्रांजैक्शन को, जो हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो हम लोग कामर्स कर रहे होते हैं। तो ई कामर्स क्या चीज है? इन्हीं ट्रांजैक्शन के अंदर या इसी प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग के अंदर जब इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है तो ई कामर्स कहलाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ई कामर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इंटरनेट की मदद से, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। इसमें आपकी मनी ट्रांसफर हो सकती है, कोई डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे साथ कहलाती है ई कॉम। तो अमेजोन भी बेसिकली ना ई कॉमर्स के कंसेप्ट के ऊपर ही काम करेगा। अमेजोन क्या चीज है? एक ऑनलाइन स्टोर है, उसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए या ई कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारा यहाँ पे जो फोकस रहेगा उस मार्केट प्लेस में, हम लोगों ने प्रोडक्ट को वहां पे बेचना ही है, हम लोगों ने खरीदना ही नहीं है। याद रखिएगा, अगर हम लोग उस मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट को सिर्फ खरीदेंगे तो हम लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को वहां से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें वहां पे सेलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चर है, चाहे वो स्टूडेंट है, या वो बंदा है जो जॉब की तलाश में है, तो उसके लिए अमेजोन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे सेल्स के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अब हम लोग थोड़ा सा अमेजोन को थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। तो अमेजोन जो है तकरीबन 110 ममालिक में मौजूद है। जो इसकी सबसे बड़ी वेबसाइट है वो amazon.com है। डॉट कॉम की डोमेन यूएसए की है। और इसकी सबसे बड़ी जो वेबसाइट है या सबसे बड़ा जो स्टोर है वो यूएसए में पाया जाता है। इसको फाउंड किया था जुलाई 5 में 1994 में जेफ बेजोस ने, और ये बेस करती है सीटल वाशिंगटन डीसी में। और दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एनुअल रेवेन्यू और सेल्स वगैरह को समझ लेते हैं। देखिए, जिस मार्केट प्लेस को हम लोग समझना चाह रहे हैं, या जो लोग इस मार्केट प्लेस के लिए इंटरेस्टेड है काम करने में, तो जरूरी है कि वो इस मार्केट प्लेस का सेल्स या इसके फ्यूचर ट्रेंड्स या इसके फ्यूचर स्पार्क वगैरह को जान सकें कि आने वाले टाइमों में ये काम खत्म होने वाला तो नहीं है, या ये मार्केट डूब तो नहीं जाएगी। तो हमारे लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, या हमारे लिए चाहे वो एज मास्टर है, चाहे मैन्युफैक्चर है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और वो लोग जो रोजगार कमाना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसके एनुअल रेवेन्यू को समझ लेते हैं। तो अमेजन का जो एनुअल रेवेन्यू था वो 2020 में था 386.064 बिलियन, जो कि 37.62% इंक्रीज किया था 2019 से। और अमेजन का जो एनुअल रेवेन्यू था वो 2019 में 280.5552 बिलियन, जो कि 20.45% इंक्रीज किया था 2018 से। तो यहाँ से हम लोग को अंदाजा हो जाता है कि अमेजन का जो एनुअल रेवेन्यू है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पे एनुअल रेवेन्यू डे बाई डे इंक्रीज हो रहा होता है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे सेल भी ज्यादा हो रही है। जिस मार्केट प्लेस में सेल ज्यादा हो रही है, तो वहाँ पे सेलर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को उस मार्केट में सेल करें और बदले में आउटपुट डॉलर की फॉर्म मिले और उनको ओवरऑल फायदा हो। और इन्वेस्टर को भी फायदा होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी ही मार्केट प्लेसेस में लगाए जहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज आ रहा हो और जिसमें फायदा हो। और जिन मार्केट प्लेसेस में सेल और रेवेन्यू बढ़ रहा हो, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ पे ज्यादा होती हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं, जो अमेजन की सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज वो वहाँ पे ज्यादा होती हैं आपकी। और वो सर्विसेज क्या होती हैं वो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके उसको भी डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गई होगी कि अमेजन है क्या है। ई कॉमर्स स्टोर है जिसके ऊपर आपने प्रोडक्ट खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस प्रोडक्ट को बेचने में होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अमेजन काम कैसे करता है। तो जान लेते हैं कि अमेजन बेसिकली दो मॉड्यूल में काम करता है। एक होता है हमारे पास अमेजन FBA जिसको प्राइवेट लेबल कहते हैं और जो हमारा कोर्स होगा। और दूसरा हमारे पास होता है अमेजन FBA जिसको अमेजन FBA होलसेल भी कहते हैं। अब ये क्या चीजें होती हैं? अमेजन का जो मॉड्यूल PL होता है, उसमें ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन अंडर आवर ब्रांड बेचते हैं, यानी कि अपनी ब्रांडिंग के साथ प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं।
इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैंने फैसलाबाद से कुछ चीज उठाई और मैंने लाहौर की मार्केट में बेचनी है, शालमी में, या मैंने लिबर्टी मार्केट में बेचनी है। लेट्स सपोज कि मैंने फैसलाबाद से 100 पेयर्स उठाए टी शर्ट्स के और मैंने बेचने हैं अब लिबर्टी मार्केट में एक शॉप बनाऊंगा और वहां पे मैं अपनी प्रोडक्ट्स को हैंग कर दूंगा और कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट को बेचूंगा अपने ब्रांड के साथ, अपनी ब्रांड अपनी शॉप का कोई नाम बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी शॉप का नाम है ग्लैडिएटर, तो मैं अपनी शर्ट्स के ऊपर ग्लैडिएटर का टैग लगाऊंगा और शर्ट्स को बेचूंगा ग्लैडिएटर के नाम के साथ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीएल कर रहा हूँ, अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को अपने नाम के साथ बेच रहा हूँ। तो पीएल के अंदर याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमें मिनिमम 25 से 30% प्रॉफिट मार्जिन बचना चाहिए सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है पीएल, प्राइवेट लेबल करना, कि प्रोडक्ट को बेचना अंडर आवर ब्रांड्स या अपने टैग के साथ बेचना। इसके बरक्स जो हमारे पास WSFP होलसेल होता है, इसमें हम लोग, हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन की रेशियो होती है वो मिनिमम 5%, मैक्सिमम 7 से 10% ही बचती होती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसको भी मैं फिजिकल मार्क के समझाता हूँ। लेट्स सपोज जो मैंने 100 पेयर टी शर्ट्स के उठाए थे, तो अब मैं क्या करूंगा, उसको अपने ब्रांड के साथ नहीं बेचूंगा, किसी ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड के अंडर उसको सेल करवा दूंगा। लेट्स सपोज मैं टी शर्ट जो मैंने उठाई हैं, मैं उसको क्या करूंगा, मैं किसी वेल नोन ब्रांड, जैसे कि हमारे पास खादी है, मैं खादी वालों के पास चला गया, मैंने कहा सर ये मेरी शर्ट और टी शर्ट्स हैं, इसको आप अपनी दुकान के अंदर अपना आपका जो भी आपका स्टॉक वाला सारा पोर्शन है वहां पे आप इसको डिस्प्ले कर दें और इसको अपने ब्रांड के अंदर इसको सेल करते हैं। जो भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा, आप 50% शेयर आप रख लें, 50% शेयर मुझे दे दें। तो वो उसको ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है, तो प्रोडक्ट को उसके अंडर सेल हो जाएगी, तो जो भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा उसका 50% मुझे मिल जाएगा। लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन काफी हद तक कम मिलेगा, क्योंकि जो 50% प्रॉफिट मार्जिन मुझे आया है उसमें से मैंने अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बियर करनी है और जो शिपिंग कास्ट मुझे फैसलाबाद से लोअर मंगाने में पड़ी है वो भी मैंने बीच में बियर करनी है। तो फिर मुझे प्रॉफिट मार्जिन 5 से 7% या मैक्सिमम 10% ही बचेगा। तो ये हमारे पास दूसरा मॉड्यूल होता है FPWS का, जिसको हम लोग होलसेल भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे पीएल के ऊपर, प्राइवेट लेबल के ऊपर, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कोर्स होगा वो Amazon FBA पीएल का होगा। ठीक है, प्राइवेट लेबल का होगा, तो हमारा भी जो फोकस रहेगा वो पीएल के ऊपर ही होगा। तो पीएल जो होता है उसके आगे फर्दर दो मॉड्यूल होते हैं, एक होता है हमारे पास FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon और एक मॉड्यूल होता है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA क्या चीज है, FBM की क्या चीज है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। FBM में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने शर्ट्स ही हैं, लेट्स सपोज टी शर्ट्स ही हैं, आपने यूएसए की मार्केट में बेचनी है, आपने यूएसए अमेज़न पे बेचने हैं। तो अगर आपने FBA की सर्विसेज ली है, तो जब आप अपनी प्रोडक्ट वहां पे बेचेंगे तो अमेज़न क्या कहेगा कि सर आपको वेलकम है मेरे वेयर हाउस में, आप अपनी इन्वेंट्री को यहाँ पे रख लें। जैसे ही, और एक तो आपको वो अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री को जगह रखने की जो है ना, वो इन्वेंट्री के लिए हमारे पास जो प्लेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही आपकी शॉप के ऊपर, आपकी लिस्टिंग के ऊपर जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आएगा, तो आपकी ऑर्डर को भी वो खुद ही फुलफिल करेगा, वो ऑर्डर को पकड़ेगा और कस्टमर के घर तक भी खुद ही पहुंचा के आएगा, क्योंकि आपने फुलफिलमेंट बाय Amazon किया है, आपने FBA किया है और आपने उसकी सर्विस ली है, और बदले में वो अपने सर्विस चार्जेस अपनी FBA के पीसेस काट लेगा। ये होता है हमारे पास FBA मॉड्यूल। लेकिन अगर आपने FBM किया है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट से बड़ा मैन्युफैक्चरर या सेलर खुद भी, तो उस केस में, उस सिनेरियो में ये होता है कि Amazon जो होता है वो आपको अपने वेयर हाउस में वेलकम नहीं करता है। वो कहता है सर आप जो है अपनी इन्वेंट्री को अपने किसी प्राइवेट वेयर हाउस में रखें, और जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आप किसी प्राइवेट शिपिंग सर्विस वाले से रब्ता करें और वो आपके ऑर्डर को पकड़े और कस्टमर के घर तक पहुंचा के आएगा। ये मॉड्यूल होता है हमारे पास FBM का, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का। FBA के अपने प्रोवाइड होते हैं, FBM के अपने प्रोवाइड होते हैं। ठीक है जी। तो डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके साइज के ऊपर, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग और उसकी सेल के अकॉर्डिंग हम लोग मॉड्यूल को जो है ना चूज कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि Amazon जो है वो काम कैसे करता है। अब हम लोग फोकस करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक होता है, जिसमें हर बंदे का फोकस होना चाहिए इस चीज के ऊपर, कि हम लोग कैसे Amazon के ऊपर से पैसा कमा सकते हैं, या Amazon के ऊपर कौन कौन से सर्विस मौजूद हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फैसलाबाद से क्लाइंट आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं Amazon USA में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी सूटेबल प्रोडक्ट निकाल के दे जो मैं उस मार्केट में बेच सकूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि हम लोग एक ऐसी गोल्डमन प्रोडक्ट को निकाल के दें जो सारा साल वहां पे चले, सारा साल बिके और हमें एटलीस्ट 30% प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दे, सारे जो एक्सपेंसिस हैं उनको निकालने के बाद, सारे एक्सपेंडिचर्स जो है उसको निकालने के बाद हमें 30% प्रॉफिट मार्जिन आए। और ये हमारा पहला काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग उस प्रोडक्ट में 25 से 30% 25 से 30 सिनेरियोज होते हैं,
ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने उस प्रोडक्ट में चेक करने होते हैं, उस प्रोडक्ट में सारे सिनेरियोस देखने के बाद उसको सोशल प्रूफ देते हुए हम लोग उसका प्रूफ के थ्रू हम लोग उसको वो प्रोडक्ट उसके हवाले करते हैं और बदले में अपनी सर्विस चार्ज देते हैं। इस काम के लिए हम लोगों को गोरों के माइंडसेट को समझना पड़ता है, उनके त्यौहार को, उनके सीजन्स को, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट निकालें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो लोग पेट लवर्स हैं, डॉग फूड वहाँ पे बहुत चलती है, डॉग डिशेज वहाँ पे बहुत चलती हैं। अगर आप वहाँ की इन्वेंट्री यहाँ पे ला के रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल डॉग फूड अगर आप पाकिस्तान में ला के रखेंगे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तो यहाँ पे ये ट्रेंड ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट वहां पे चलाएंगे तो ये आपकी बहुत ज्यादा दिखेगी, सेल होगी, अच्छा खासा रेवेन्यू भी आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने वहाँ के सिनेरियोज के मुताबिक एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जो हमें सारे एक्सपर्ट फीचर्स निकालने के बाद 30% हमें प्रॉफिट मार्जिन दे। ये हमारा पहला काम होता है और ये हमारी पहली सर्विस होती है जिसको हम लोग प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं। अब हमारे पास दूसरा काम होता है प्रोडक्ट की सोर्सिंग का, आखिर उस प्रोडक्ट को बनवाना भी तो है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो हम लोग उसको लोग भी बनवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी को वाटर बोतल है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक वाटर बोतल को उस मार्केट में बेचूंगा, तो उसको चाहे फिर मैं यहाँ से सोर्स करवा लूँ लोकली, यहाँ अमूमन हम लोग चाइनीज वेबसाइट है सबसे बड़ी अलीबाबा, हम लोग वहां से जाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना करवाएंगे। हमारा जो क्लाइंट होता है उसको अमूमन ये काम नहीं आता होता कि कैसे चाइनीज सेलर से रब्ता करते हैं, कैसे उसको वेरीफाइड करना है, कैसे ट्रेड एश्योरेंस देखना है, कैसे उसकी ट्रांजेक्शन को चेक करना है, कैसे कस्टमाइजेशन करवानी है, लोगो लगवाने हैं, पैकेजिंग करवानी है, कैसे इंस्पेक्शन करवाने के साथ साथ हम लोगों ने उसको अमेजोन या अपने प्राइवेट वेयरहाउस में शिप करना है। तो हम लोग अपने क्लाइंट के लिए सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास दूसरा बड़ा स्किल कहलाता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स अब जब हम लोग प्रोडक्ट सोच लिए उसके बाद हम लोग उसको बनवा भी लिया, लेकिन इसको बनवा के रखने से थोड़ी ना हो जाएगी। एक प्रोडक्ट आपने वाटर आपने सोची है, आपने उसको बेचा मार्केट में, उसकी मतलब आपने शॉप चाहिए, आप उसकी शॉप क्रिएट करेंगे तो फिर वहां पे आप उसकी इन्वेंट्री लगाएंगे, कस्टमर उसको देखेगा, उसको विजिबल होगी, तो फिर ही वो उसको लेके जाएगा और आप जो है ना उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। इस तरह ही आप लोग अमेजोन के जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर भी आप अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि आप अमेजोन की लैंग्वेज में जो शॉप होती है उसको लिस्टिंग बोलते हैं। तो जिस तरह आप लोग एक शॉप बनाते हैं और शॉप को अच्छा सा डिकोर करते हैं, अच्छा सा रेनोवेट करते हैं, अच्छा पेंट लगाते हैं उसके ऊपर, उसका अच्छा डेकोरम बनाते हैं, इस तरह ही हम लोग अमेजोन के ऊपर भी जो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसका भी हम लोग अच्छा डेकोरम बनाते हैं। हम लोग उसके ऊपर कंटेंट लिखते हैं, टाइटल बनाते हैं, बुलेट पॉइंट बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बैकएंड सर्च टर्म बनाते हैं। उसके अलावा हम लोग पिक्चर्स को डिजाइन करते हैं ताकि हमारी लिस्टिंग जरा अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे और उस पर कस्टमर देखे, क्लिक करे और कन्वर्जन हो जाए, सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास तीसरा बड़ा स्किल होता है जिसको हम मार्केट में बेच के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ वाला स्किल होता है प्रोडक्ट की रैंकिंग। ये हमारे पास चौथा बड़ा स्किल होता है जिसको मार्केट में सेल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जब आप अमेजोन के डैशबोर्ड पर अपनी लिस्टिंग को लाइव करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो एंड वाले पेजों पे आती है। तो एंड वाले पेजों पे बहुत कम कस्टमर जा रहा होता है, अमूमन अमेजोन के ऊपर 70% कस्टमर पहले पेज पे होता है। तो एंड वाले पेजों पे कस्टमर कम जाता है। लेट्स सपोज 7 पेज पे हमारी प्रोडक्ट है, तो 7 पेज पे कस्टमर बहुत कम जा रहा है, तो कम विजिबल हो रही है प्रोडक्ट, तो कम सेल आ रही है और कम ही पैसा आ रहा होता है। हम लोग अपने क्लाइंट के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एंड वाले पेजों से उठा के पहले पेजों पे लेके आते हैं एडवर्टीजमेंट की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास क्या काम, फोर्थ वाला काम कहलाता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट की रैंकिंग बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें बड़े स्किल की तरफ, वो होता है हमारे पास सेलर सेंटर को मैनेज करना। सेलर सेंटर क्या चीज होती है, जिस तरह आप लोगों ने अमेजोन के ऊपर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदना होता है तो आपको एक बायर अकाउंट चाहिए होता है। इसी तरह ही जब आप अमेजोन के ऊपर किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपको एक सेलर अकाउंट भी कहते हैं जिसको सेलर सेंटर बोलते हैं। तो आपको उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। आपको मार्केट में बहुत ज्यादा क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जिनकी 100 ऑफ लिस्टिंग ऑलरेडी हुई होती है, 100 ऑफ लॉन्चिंग उन्होंने की होती है, लेकिन उनके पास इतना इनफ टाइम नहीं होता कि अपने अकाउंट्स को मैनेज कर पाए। तो हम लोग उनके लिए ये काम करते हैं, हम उनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर हम लोगों ने उनकी इन्वेंटरी को मैनेज करना है, हम लोग उसकी प्राइसिंग को देखना है, उसके ऑर्डर को मैनेज करना है, उसकी डेली बेसिस पे हम लोगों ने सेल्स लगाने हैं, कूपन लगाने हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देखना है, अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करना है। ये सारे के सारे काम हम लोग सारा सेक्टर के ऊपर ही कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पांचवा बड़ा स्किल होता है जिसको हम लोग मार्केट में सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अमेजन FTPL के कोर्स में एक और जो स्किल सीखते हैं वो हम लोग इस अकाउंट को ओपन करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग इस अकाउंट को बना सकते हैं, उसकी क्या डिटेल होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाते हैं, तो सारे सारे मामला हम लोग